Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for class 7th new NCERT of Science Curiosity. इसका पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट में जिस पेपर आ सकता है वैसे एक सैम्पल पेपर क्रिएट किया गया है। ये इसका सेट ए है और भी सेट्स में अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग द सैम्पल पेपर्स व्हिच आई एम अपलोडिंग। दूसरे वाले चैनल पे भी सेट बी या उसका सेट ए, उस चैनल पे सेट ए जो अपलोड हो रहा है वो इससे अलग है, तो आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं सैम्पल पेपर को। तो सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे पूरे पेपर को। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, जब भी पेपर आए तो सबसे पहले देखना है किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, अच्छे से रीड करना है। देन यू विल डिसाइड कि कहाँ से शुरुआत करनी है। ओके, डरना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो एक बार आप उसको रीड करिए, जहां से आता है जो सबसे अच्छे से आता है उससे शुरुआत करनी है। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, जो कि एक क्वेश्चन अगर मान लो अच्छा आता है उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, ताकि आगे जाकर आपका टाइम सेव हो। लास्ट में रिविजन के लिए टाइम बचाना है। हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है। ओके, सो लेट अस जस्ट सी द सैंपल पेपर। हियर यू कैन सी 40 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। 4 सेक्शन है इसमें, ए बी सी डी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होंगे, एक मार्क्स के, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। करेक्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको करेक्ट चुनना है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर रहेंगे, 2 ही लिखने हैं आपको, 5-5 मार्क्स के हैं। इसमें थोड़े अच्छे से आंसर लिखना है, डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं। सेक्शन डी 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों के 4-4 मार्क्स के हैं, मतलब एक केस में 4 क्वेश्चन, दूसरे केस में 4 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स का सब रहेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन ए जो एमसीक्यू है, इसमें 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। ऑप्शंस आपको करेक्ट चूज करने हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चंस हैं, 11 से 16 तक, 2-2 मार्क्स में आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 17 एंड 18। सेक्शन डी जो हमारा केस बेस्ड है, इसमें पहला जो पैसेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 के 4 पार्ट्स हैं। पहले पैसेज रीड करेंगे, फिर आंसर करेंगे, और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मतलब 20 है, पैसेज 2, तो पैसेज दिया हुआ है और यहाँ से ये 4 क्वेश्चन इसके आंसर करने हैं। ओके, ऐसे ही आप रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे सही लग रहा है। तो अभी हम एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले, हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नोन एज, जिसमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होके, किसी चीज को टच करके, किसी चीज में टच होकर अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन या आइसोलेशन। ऐसा यूनिट स्पीड की क्या है? मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एन, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। The part of digestive system where absorption of nutrients take place. Nutrients का absorption कहाँ होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लीवर में। इन फोटोसिंथेसिस द गैस रिलीज इज, कौन सा गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ रूमिनेंट? इनमें से कौन सा रूमिनेंट है? डॉग, कैट, काउ या क्रोकोडाइल। इन 5 के आंसर देखते हैं, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा सी, कंडक्शन। फिर ऐसा यूनिट स्पीड की है, मीटर पर सेकेंड, ये ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कनाल होता है उसका कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं? तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहां मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या प्रोसेस होता है या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती है, वो आपको बतानी है। नाउ इन फोटोसिंथेसिस द गैस रिलीज इज, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रूमिनेंट? रूमिनेंट क्या होते हैं? जो जानवर पहले तो खाना निगल लेते हैं थोड़ा सा चबाकर, बाद में उसको वापस से मुंह में लाकर चबाते रहते हैं ना, उसको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो इनमें से काउ है। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो छठा है, लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, प्रोटीन के कारण या आयरन के कारण। देन द मूवमेंट ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस थ्रू, जो पानी या कुछ लिक्विड हम गर्म कर रहे हैं उसमें मूवमेंट ऑफ हीट कैसे होता है? कंडक्शन के थ्रू, रेडिएशन, कन्वेक्शन या इंसुलेशन के थ्रू। देन अ स्टॉप वॉच इज मेनली यूज टू मेजर, स्टॉप वॉच हम किस लिए यूज करते हैं? मेनली टेम्परेचर नापने के लिए, टाइम इंटरवल नापने के लिए, वेट नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए। फूड इज मेड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, फूड किस फॉर्म में प्लांट में बनता है? प्रोटीन, शुगर, स्टार्च या फैट। देन विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी? कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है? किडनी, स्टमक, हार्ट या ब्रेन।
तो इन पांचों के आंसर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लीफ का जो ग्रीन कलर होता है पत्तों का, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूवमेंट ऑफ हीट इन फ्लूइड्स, तो ये कन्वेक्शन के कारण होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में कंडक्शन होता है। स्टॉप वॉच मेनली हम टाइम इंटरवल नापने के लिए करते हैं, मेजर करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फूड जो प्लांट में बनता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ओके, देन विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी? हार्ट। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स का टोटल है, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग से कैसे अलग है। व्हाट इज कन्वेक्शन, एक एग्जांपल हमें डेली लाइफ से देना है, गिव वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। देन व्हाई इज स्पीड कंसिडर्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटी, स्पीड को हम डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का। देन व्हाट आर स्टोमेटा या व्हाट इज स्टोमेटा आएगा, राइट देयर फंक्शन, उसका फंक्शन भी लिखना है, राइट इट्स फंक्शन। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ। माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस जो एलिमेंट्री कनाल में स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका क्या प्रोसेस है वो आपको बताना है। व्हाई इज सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट क्यों जरूरी है। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 2-2 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है रेस्पिरेशन क्या होता है और ये ब्रीदिंग से कैसे अलग है। तो आप इस तरीके से जब आंसर लिखेंगे तो या तो दूसरे कलर के पेन से लिखेंगे या फिर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये अलग से दिखना चाहिए कि आप रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हो और यहाँ पर ब्रीदिंग के बारे में। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन को यूज करके ताकि एनर्जी रिलीज हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो सके। ओके, तो ये रेस्पिरेशन में होता है। ब्रीदिंग सिंपली एक इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो है फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें हम इनहेल करते हैं एयर, कौन सी, ऑक्सीजन, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ब्रीदिंग में सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं। देन व्हाट इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है और डेली लाइफ से एक एग्जांपल देना है। तो अभी हमने देखा कि लिक्विड्स में जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। सो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। एग्जाम्पल, हीटिंग वाटर इन अ पैन और वार्म एयर राइजिंग इन द रूम। पानी को हम गर्म करें पैन में या गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उठ रही है तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन का प्रोसेस। ओके, तो एक एग्जांपल भी हमें देना था। नाउ स्पीड जो है, व्हाई स्पीड कंसिडर डिराइव्ड क्वांटिटी, स्पीड को हम डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। सो स्पीड इज कंसिडर्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज, क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 बेसिक क्वांटिटीज, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं 2 क्वांटिटीज से, एक डिस्टेंस से एक टाइम से, और इसका फॉर्मूला लिखना था तो ऐसे आप लिख के और बॉक्स बना देंगे। सो स्पीड इज इक्वल टू distance divided by time. Now next is stomata क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। So stomata are tiny pores present mostly on the underside of the leaves. पत्तों के नीचे की साइड छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। क्या एक्सचेंज करने में, गैसेस को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर वेपर को। Okay, so they help in exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. Now next is explain the process of digestion in mouth. Mouth में क्या digestion का process है, 2 मार्क्स के लिए लिखना है। So in the mouth food is broken down into smaller pieces by teeth, chewing and mixed with saliva. देखो माउथ में क्या होता है, खाने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हैं दांत की मदद से। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, च्यूइंग, चबाकर, और फिर उसको सलाइवा, लार जो होती है मुंह में, उसके साथ मिक्स करते हैं। विच कंटेन एंजाइम, इस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है दैट स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। यहाँ पर फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च जो होता है खाने में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि रोटी वो मीठी लगने लगती है अगर हम थोड़ी देर बाद उसको चबाते रहते हैं, तो है ना। देन नेक्स्ट इज व्हाई इज सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट क्यों जरूरी है। सो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी। सनलाइट से एनर्जी मिलती है नीडेड बाय क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल को चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए क्लोरोफिल को एनर्जी, सनलाइट से, टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ताकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफिल चेंज कर सके। किस चीज में चेंज कर सके, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में।
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन नंबर सी। यहाँ 2 ही क्वेश्चन है बेटा, 5-5 मार्क्स के हैं। इसमें आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने और अच्छे से जो थोड़ा बड़ा इसको लिखना है। जैसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम, डायग्राम भी बनाना है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। एंड ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन, और इक्वेशन भी लिखकर बतानी है। ओके, देन 18th है डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नेम मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व। फूड की जो जर्नी होती है वो आपको बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बनाना है। यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं और इनके नेम्स भी बताने। ओके, तो चलिए पहले 17th देख लेते हैं। सो प्रोसेस बताना है फोटोसिंथेसिस का। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसमें ग्रीन प्लांट इस प्रोसेस में अपना खुद का खाना बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नीट एंड लेबल डायग्राम बनाना था। सो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, कैसे ये वाटर है, मिनरल है, ये रूट्स ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेती है और बदले में हमें ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंस है, राइट, और ग्लूकोज फॉर्म होता है। यहाँ पे इधर से एरो आएगा, ये एरो गलत है, इधर से एरो आएगा। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी वर्ड की इक्वेशन भी हमें बतानी थी। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ओके, लेबल डायग्राम आप बना देंगे जहां पे आप सनलाइट दिखा देंगे, यहाँ आप लिख दीजिएगा सनलाइट, ये लीफ लिख दीजिएगा यहाँ पर, फिर CO2 एंटरिंग है ना, O2 लीविंग यानी ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, एंड रूट एब्जॉर्बिंग वाटर, रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, सो ये मैं मिटा देती हूँ, इस अच्छे से इसको आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करके बना लीजिएगा। So I hope this question is clear to you. Now next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना था, पूरी जर्नी बतानी थी फूड की थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नेम मेन ऑर्गन्स थ्रू इट। सो द फूड पासेस थ्रू द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले माउथ, तो यहाँ पे आप ओरल कैविटी या माउथ लिख सकते हैं। फिर ईसोफेगस, ये स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे गलत है, ईसोफेगस, ठीक है, ये जो फूड पाइप होता है इसे फूड पाइप भी कहते हैं। फिर स्टमक ऐसे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो इस तरीके से बना देंगे, यहाँ पर रेक्टम आ जाएगा और एनस। सो एक्सप्लेनेशन, हमें प्रोसेस बताना भी है। सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ विद च्यूइंग एंड सलाइवा, फूड ट्रेवल्स थ्रू द इसोफेगस टू द स्टमक वेयर इट इज मिक्स्ड विद एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमने देखा था स्टमक में एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, है ना, इनके साथ खाना मिक्स होता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज फुली डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, हमने देखा था वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। एंड देन वेस्ट इज रिमूव थ्रू द एनस। ओके, सो इस तरीके से आप लिख देंगे। इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, कितने मार्क्स का आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब केस बेस्ड स्टडीज जो होती है, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो है, तो पहला है a boy observed that the metal spoon kept in hot bowl became hot after a few minutes. एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि एक मेटल का चम्मच उसने गरम कटोरी में रखा तो थोड़ी देर बाद वो चम्मच भी गरम होने लगा। एट द सेम टाइम प्लास्टिक हैंडल ऑफ द बोल रिमेन कूल, लेकिन कटोरी का जो प्लास्टिक का हैंडल था, इस तरीके से कटोरी है, मान लीजिए यहाँ पर हैंडल है, ये प्लास्टिक का है, तो ये गर्म नहीं हुआ, लेकिन इस कटोरी में चम्मच को रखा तो चम्मच गर्म हो गया क्योंकि कटोरी गर्म थी। ये चम्मच किस चीज की बनी हुई है, मेटल की। ये हैंडल किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक गर्म नहीं हुआ और चम्मच गर्म हो गया, है ना। सो ही वंडर्ड व्हाई हीट वाज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू प्लास्टिक, तो उसको ये लग रहा था कि हीट प्लास्टिक से, मतलब प्लास्टिक में क्यों नहीं ट्रांसफर हुई। तो इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज डिस्क्राइब हियर, यहाँ पे कौन से मेथड की बात हो रही है। व्हाई डिड द मेटल स्पून बिकम हॉट, मेटल का स्पून जो है वो क्यों गर्म हुआ। एंड व्हाई डिड द प्लास्टिक हैंडल रिमेन कूल, प्लास्टिक का जो हैंडल है वो क्यों ठंडा रहा। एंड राइट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर का हमें एक और एग्जाम्पल देना है। चलिए देखते हैं आंसर इसके। तो पहला है, कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर, कंडक्शन, क्योंकि देखो ये कटोरी गर्म थी, इसमें चम्मच टच हुआ तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है हीट,
तो इसीलिए यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है। मेटल स्पून क्यों गर्म हुई? मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कंडक्ट करते हैं हीट को, सो हीट ट्रेवल्स थ्रू इट। देन प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, इसीलिए हीट यहाँ से पास नहीं हुई और वो ठंडा रहा। देन राइट वन मोर एग्जांपल ऑफ थर्मल कंडक्टर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई सा भी आप एक लिख सकते हैं, इनसे भी हीट जो है ट्रांसफर होती है। ओके, नाउ सेकेंड वाला केस देख लेते हैं। सो रिया प्लेस्ड अ potted plant in sunlight and another in total darkness। रिया ने एक प्लांट को पूरे सनलाइट में रखा, सूरज की रोशनी में रखा, एक को अंधेरे में रखा। कुछ दिनों बाद आफ्टर अ फ्यू डेज द प्लांट इन सनलाइट लुक हेल्दी, जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट रखा हुआ था वो हेल्दी दिख रहा था। वाइल द प्लांट इन डार्कनेस बिकेम वीक एंड येलो, लेकिन जो अंधेरे में रखा था वो प्लांट वीक हो गया और येलो कलर का हो गया, है ना, सूखने लग गया। अब ये क्वेश्चन है, पहला है विच प्रोसेस कुड नॉट अकर इन प्लांट केप्ट इन डार्कनेस, कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा है जो प्लांट अंधेरे में रखा है उसमें। नेम 2 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन से 2 रॉ मटेरियल चाहिए। देन व्हाट चेंज डिड रिया ऑब्जर्व इन प्लांट केप्ट इन डार्कनेस, रिया ने क्या चेंजेस देखे जो प्लांट अंधेरे में रखा है उसके अंदर। देन स्टेट द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट, प्लांट्स में क्लोरोफिल का क्या रोल है वो बताना है। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो कौन से प्रोसेस की बात हो रही है जो कि नहीं हुआ होगा उस प्लांट में जो अंधेरे में रखा है? फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है। कौन से 2 रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन रिया ने क्या ऑब्जर्व किया होगा उस प्लांट में जो अंधेरे में रखा है? प्लांट बिकेम येलो एंड वीक। देन क्लोरोफिल का क्या रोल है प्लांट में वो बताना है। सो क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है सनलाइट को जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आई वुड try to make one more set. If you will say, please let me know in the comment section. So with this we are done with set A of this sample paper. I hope this will help you. So all the best from my side for your exams, and please keep learning and revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.